हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसेन। आज हम लोग बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर फर्स्ट में शुगर केन के बारे में पढ़ेंगे कि उसका कल्टीवेशन कैसे होता है, उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, फैमिली क्या होती है और सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले शुगर केन को हम लोग गन्ना कहते हैं, ठीक है, ये तो सबको ही पता होगा। तो इसका बोटानिकल नेम क्या होता है? सेगेरम ऑफिसिनेरियम, ये इसका बोटानिकल नेम होता है और ये फैमिली पोएसी से बिलोंग करता है, ठीक है। फिर अब हम इसका ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, मतलब ये कैसे क्या ओरिजिनेट हुआ, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो ये जो होता है चीफ सोर्स होता है शुगर का, मतलब मेनली इससे शुगर ही हम लोग लेते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों में से तो काम आता है, बट जो मेन जो चीज़ होती है वो होती है इसमें शुगर, मतलब शुगर के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। इससे शुगर जो है ज़्यादा मात्रा में ऑब्टेन्ड होती है, हमको मिलती है। और ये हमारी कैश क्रॉप है, यानी कि इससे ये जो है एक तरह से कह लो कि रुपए कमाने का, या फिर जो किसान लोग होते हैं वो इस क्रॉप को मेनली रुपए कमाने का एक क्रॉप मानते हैं, क्योंकि जो है उससे इस क्रॉप से वो लोग रुपए कमाते हैं इसको बेच के। वो अपने लिए इसको ग्रो नहीं करते, इसीलिए कैश क्रॉप ऑफ अवर कंट्री है, मतलब इससे रुपए आते हैं हमारी कंट्री में, मतलब इकोनॉमिक, एक तरह से इकोनॉमिक क्रॉप होता है, ठीक है। और ये यूपी, तमिलनाडु और पंजाब वगैरह में ग्रो किया जाता है, और भी काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, बट ये जो है मेन स्टेट्स हैं। और इंडिया के अलावा भी कई कंट्रीज़ में इसका कल्टीवेशन होता है, जैसे कि ब्राज़ील, पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ये सारी जगह हैं जहाँ पे ये कल्टीवेट होता है, यानी कि जहाँ पे ये उगाया जाता है, ठीक है। तो ये था इसका ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इतना समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बोटानिकल कैरेक्टर्स पे, कि मतलब ये कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, क्या क्या होता है इसमें। तो ये एक पेरेनियल प्लांट होता है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी तो आप जानते होंगे कि पेरेनियल का मतलब मैंने पहले भी बताया है, जो 1 साल से ज़्यादा, यानी कि 2 या 2 साल से ज़्यादा टाइम ले ग्रो करने के लिए, उसको मतलब जो 2 या 2 से ज़्यादा टाइम ले अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, उस प्लांट को बोलते हैं पेरेनियल प्लांट, ठीक है। इसकी हाइट जो होती है वो 12 फीट होती है। स्टेम जो होती है वो जूस से फिल्ड होती है, सबको पता होगा कि इसके जो जड़ जो स्टेम होती है उसी में ज़्यादा से ज़्यादा जूस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और स्टेम जो होती है इसकी बैम्बू लाइक होती है, यानी कि जो बैम्बू ट्री जो देखा होगा जिन लोगों ने, तो वो जानते होंगे कि इसकी जो स्टेम होती है वो बैम्बू लाइक होती है। फिर अब हम बढ़ते हैं क्लाइमेट की ओर। क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है शुगर केन को उगाने के लिए? तो ये एक क्रॉप है ट्रॉपिकल एरिया का, यानी कि एक एरिया है ट्रॉपिकल, यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है और इसको चाहिए होता है 1 से 15 मंथ ग्रो करने के लिए, इसीलिए ये पेरेनियल प्लांट होता है, ठीक है। 1 से 15 महीने चाहिए होते हैं इसको कम्प्लीटली मैच्योर होने के लिए, यानी कि पूरी तरह से एक अच्छा कंप्लीट प्लांट बनने के लिए इसको 10 से 15 महीने चाहिए होते हैं। हॉट एंड हमिड, यानी कि गर्म और नमी वाला इसको क्लाइमेट चाहिए होता है, और 75 से 75 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है इस प्लांट को। और अगर रेनफॉल यानी कि बारिश अगर कम होती है तो ये सूखा सा हो जाता है प्लांट जो होता है इसका, और अगर रेनफॉल बहुत ज़्यादा अगर हो जाती है तो इसका शुगर की जो मात्रा होती है, जो शक्कर की जो मात्रा होती है इसके स्टेम में, वो कम हो जाती है। तो इसको रेनफॉल सिर्फ 75 से 100 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, इससे अगर ज़्यादा होगा तो भी नुकसान है, कम होगा तो भी नुकसान है, ठीक। और फ्रॉस्ट जो होता है इससे जो है इसके आने से पहले ही इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं, मतलब काट, वो जो भी होता है काट छांट लेते हैं, ठीक है, पहले ही। और इसके लिए लोमी सॉइल चाहिए होती है बिफोर फ्रॉस्ट, यानी कि ठंड से पहले ही हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, और लोमी सॉइल चाहिए होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी इसके क्लाइमेट में आती हैं। फिर कल्टीवेशन में जो शुगर केन की जो स्टेम होती है, जो शुगर केन की स्टेम जो होती है उसके ऊपर का जो हिस्सा बूढ़ा हो जाता है, जो पुराना हिस्सा होता है उसको हम लोग काट लेते हैं और उसी हिस्से को सॉइल में हम लोग लगा देते हैं। वो जो हिस्सा होता है जो हम काटते हैं, जैसे कि ये कोई शुगर केन है,
ठीक है। इसको हम बीच से ऐसे ऐसे काट लिया, एक शुगर केन है तो अब मान लो हमने इसको ये ऊपर का हिस्सा है तो हमने इस पार्ट को ये काट लिया और इस पार्ट को हमने अलग कर लिया, ठीक। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये सीड की तरह एक्ट करता है, सीड की तरह, यानी कि अब जब हम इसको बीज की तरह एक्ट करता है। अब जब हम इसको सॉइल में डालेंगे, उगाएंगे, तो ये एक नया पेड़ बन जाएगा शुगर केन का इसके थ्रू, ठीक है। तो कटिंग द अपर एंड ओल्डर जॉइंट्स ऑफ शुगर केन, उसको कट करते हैं और वो जो जॉइंट्स होते हैं वो सीड की तरह काम करते हैं और 2 हफ्ते बाद उसमें से एक न्यू प्लांट आ जाता है। शुगर केन की कुछ इम्प्रूव वेराइटीज भी हैं, जैसे कि कॉस 687, कॉस 802, कॉस 767, बो 90 और भी काफ़ी सारी हैं, ये सिर्फ कुछ हैं। तो शुगर केन के लिए बस इतना ही। बाकी इसका कल्टीवेशन कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सॉरी कल्टीवेशन नहीं, शुगर इंडस्ट्री, मतलब शुगर केन से हम जूस निकालने की प्रोसेस वगैरह जो होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वो कैसे निकलता है शुगर केन। सो नाउ कम्स टू Q&A पार्ट। हम हर वीडियो में क्वेश्चन पूछते हैं जो हम पढ़ा चुके होते हैं उससे रिलेटेड। तो आज का हमारा टॉपिक जो कि शुगर केन था, तो क्वेश्चन भी शुगर केन से रिलेटेड ही होगा। तो क्वेश्चन है आज का हमारा कि शुगर केन कौन सी सॉइल में बेस्ट सूट करते हैं, मतलब कौन सी सॉइल में ग्रो की जाते हैं। मैंने अभी पढ़ाया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा जो मैंने पढ़ाया है तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर दीजिएगा मुझे और मैं आपको इसका आंसर अगले वीडियो में दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।